भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छानुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हम सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलन जिन्भिषामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागनमा ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्थितंक्र द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्लद्वय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तल्लोकमेव वर्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर अनंत सुख सिद्ध बुद्ध तलको शंकराय सत्य ज्ञान सत्य धनंद फणा मंडलिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगोप विनाश घातिक्रम विनाशाय एक घातिक्रम विनाशाय अपवादम अस्माकं सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु मर्त्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु अतिकामम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु रतिकामम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु क्रोधम सिंधि सिंधि बिंदु 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 अग्निभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वशत्रुभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वोपसक सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वविघ्नम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वराजभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वचोरभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वदुष्टभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वमयभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वातचक्रभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वपरमंत्रम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वशूलरोगम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वक्षयरोगम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वकुष्ठरोगम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वकुररोगम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वनरमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वगजमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्ववशमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वगोमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वमहिष्मार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वधान्यमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्ववृक्षमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वगुलमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वपत्रमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वपुष्पमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वफलमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वराष्ट्रमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वदेशमार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्विस्मार्यम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वेताल साकनी डाकनीभयम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वेदनियम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वमोनियम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु सर्वक्रमाष्टकम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु श्रीमती रेणु जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रमीत कुमार जैन सम्यक जैन शालिनी जैन ग्रीन पार्क नई दिल्ली सिंधि सिंधि बिंदु बिंदु ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सर्वीर शांति कुरकुरु सर जनानंदन कुरकुरु सर गोकलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करोन मठ पतन द्रोणुमुख सम्मानंद कुरकुरु सर लोकानंदन कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोक विवादि वैष्णवर्जन हव्यम क्षेम आरोग्यम शस्त्र विदते श्री शांतिरसो शिवमस्तु कुलकोतन दंदानेम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपज
पूज्य मलिवर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुत निमिनाथ पाशनाथ तब जन्म नमः। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती परीक्षणा शेष दोष कर्मसादो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगो समृद्धि विनाशाय सप्रक सुदोपद विनाशाय सक्षामडवन विनाशाय। ओम राम ह्रीं रोम रोम रम अश्वनमय सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालकानां यतीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ते अर्घम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण है उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तो इतने सूक्ष्म चीज़ें हैं तो हम आत्मा को भी जानना है, पुण्य पाप को भी जानना है। अब चलिए पुण्य पाप क्या खेल देखो तमाशा। संसार में कहते मनुष्य जो है बहुत बड़ा दुर्लभ है। अम्बुदो नष्टरत्नम व दैवा दाया तो चाहता मानुष्यम मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है ऐसे कहते, पुण्य से मिलता है ऐसे कहते। भले प्राणी मनुष्य मिल गया पुण्य से, बहुत सुंदर शरीर में मिला, पर दरिद्र होकर जन्मा, सड़क पर लंगोटी पहन के प्लेटफार्म पर सोया है, पेड़ के नीचे सोया है, रिक्शा चला रहा है और यदा कहता है कुछ भी साधन नहीं है। सवेरे उठ के किसी एक घर में गया, भाई साहब मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे 1 रोटी जा सवेरे भीख मांग गया, उसको तिरस्कार हो गया। और कुत्ता पुण्य करके आता है, रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमता है, एयर कंडीशन में रहता है, बड़े राजमहल में रहता है, डॉक्टर खाना पीना क्या क्या उसको झूला बेला डॉग सोप से नहलाते। पुण्य करके कुत्ता आता है तो सुख भोगता है, कुत्ते को पुरस्कार और मनुष्य को तिरस्कार। ये पाप पुण्य का खेल है। जब पाप का उदय होता है आदमी सिर पकड़ के रोता है, बैठता है, साहब क्या होगा मेरा, और पुण्य का उदय आता है बड़े हर्ष होता है। इसलिए पाप पुण्य फलमाय हर्ष न हर्ष करो न विषाद करो, पाप पुण्य को समता भाव से करो। पुण्य पाप ये दोनों जो है कुंद आचार्य के भाषा में पुण्य तो सोने की बेड़ी है, पाप जो है लोहे की बेड़ी है। अब 2 आदमी को जेल में डाल दिया, एक राजा था और एक था गरीब। गरीब के हाथ पैर में डाला लोहे की बेड़ी और राजा जो अमीर था उसके हाथ पैर में डाला सोने की बेड़ी। है देख ले मेरे पैर में जो हाथ पैर में सोने की बेड़ी है, तेरे लोहे की बेड़ी है। अरे तू भी तो आखिर बंधन में पड़ा हुआ है, जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, आखिर बंधन। इस तरह से पाप पुण्य दोनों आत्मा को बंध देते, संसार में चतुर्गति में भटकाते हैं। और वो पुण्य हुई वो पुण्य मिल गया
वैभव सारा मिल गया, धन संपत्ति, पर व्यसनों में डुबो दिया। यदि पुण्य के माध्यम से धर्म, अध्यात्म, दान, परोपकार इत्यादि करता है तो भैया कुछ पुण्य का कार्य करनी है। आत्म तत्व के अंदर मग्न हो, धर्म ध्यान करे, सुने, शास्त्र पढ़े, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ इत्यादि आध्यात्मिक के तरफ झुकता है, वो पुण्य कार्य करनी है। यदि पुण्य से वैभव बहुत मिला और व्यसन में डुबा दिया, शिकार खेल रहा है, ताश खेल रहा है, पैसे लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, इस तरह से नाना व्यसनों को लगा लिया उसने, तो क्या फायदा हो? व्यसनों में आदमी डूब जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए वो पुण्य किस काम का जो हमें संसार में भ्रमित करे, भटका दे। इसी तरह से महानुभाव पाप जो है वो दुख का कारण, सुंदर शरीर लाए, सारा सुख लाते हुए भी खाने के लिए सवेरे शाम को पेट के लिए नहीं है। पाप पुण्य ये दोनों बड़े विचित्र हैं। इस पर एक बहुत सुंदर रूपक भी बता दूं पाप पुण्य का मैं। राजा भोज के राज्य में, धारा नगरी में एक गरीब आदमी था, 2 बच्चे, पत्नी। तो दुकानदारों से उधार लेके परिवार चलाया, काम धंधा मिलता नहीं था, भूखा था। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में, कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ, और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव, अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु, परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है।
और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है। ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।